राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां पारंपरिक मूल्य और सामाजिक अपेक्षाएं महिलाओं के जीवन पर हावी थीं, मेरी बहू कमला रहती थी। वह 3 साल पहले हमारे परिवार में आई थी, मेरे बेटे रोहित से शादी करके। वह शादी गांव की सबसे बड़ी शादियों में से एक थी, जिसकी चर्चा गांव के लोग महीनों तक करते रहे। कमला एक आदर्श बहू थी, विनम्र, आदरपूर्ण और मेहनती। वह हमारे परिवार में इतनी आसानी से घुल मिल गई जैसे वह हमेशा से ही इसका हिस्सा रही हो। लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जो इस बंधन को तोड़ने वाला था। कमला साधारण परिवार से आई थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दी थी। वह सिर्फ साक्षर ही नहीं, बल्कि काफी पढ़ी लिखी थी। उसकी शादी के समय मुझे चिंता थी कि उसकी शिक्षा कहीं हमारे परिवार की पारंपरिक जीवन शैली के लिए चुनौती न बन जाए। हमारा परिवार परंपराओं पर गर्व करता था और मुझे डर था कि कमला की शिक्षा कहीं आधुनिक विचार न लेकर आए। लेकिन मेरी चिंताएं गलत साबित हुईं। कमला ने हमेशा हमारे रीति रिवाजों का सम्मान किया, कभी किसी परंपरा या नियम पर सवाल नहीं उठाया। मैंने सोचा था कि उसने अपनी जगह को वैसे ही स्वीकार कर लिया था जैसे मैंने किया था, जैसे हर महिला ने पहले किया था। फिर भी मुश्किलें तब शुरू हुईं जब गांव में अफवाहें फैलने लगीं। पड़ोस के स्कूल में एक नई लड़की मीना शिक्षिका बनकर आई थी। वह आधुनिक थी, बेबाक और अक्सर कमला के साथ दोपहर की सैर में बात करती दिखती थी। गांव के लोग फुसफुसाने लगे कि कमला मीना के बागी तरीकों को अपना रही थी। किसी ने यहां तक कह दिया कि कमला ने एक स्थानीय त्योहार के दौरान कुछ पुरानी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। जब मैंने यह सुना तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह की अफवाहें कैसे एक महिला की इज्जत को बर्बाद कर सकती है। अपनी चिंताओं के बावजूद मैंने कमला से कुछ नहीं कहा। मैं अफवाहों के आधार पर उसे दोषी ठहराना नहीं चाहती थी, लेकिन ये कानाफूसी तेज होती गई। अंतिम झटका तब लगा जब गांव की पंचायत में, जहां समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती थी, किसी ने यह मुद्दा उठाया कि पढ़ी लिखी महिलाएं गांव की युवा पीढ़ी को बिगाड़ रही हैं। मेरे लिए यह डरावना था जब उन्होंने खुलकर कमला का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वह गांव की अन्य महिलाओं को परंपराओं का विरोध करने और अपने पति और ससुराल वालों से सवाल करने के लिए प्रेरित कर रही थी। उस रात मेरे पति जगदीश ने रोहित और मुझसे इस बारे में बात की। उनका गुस्सा साफ दिख रहा था, जैसे कमला की हरकतों ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपमानित किया हो। हमारे परिवार की इज्जत दांव पर है, उन्होंने गहरी चिंता से कहा। रोहित, जो कमला से प्यार करता था लेकिन परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों से भी बंधा था, कुछ कह नहीं पाया। वह चुपचाप खड़ा रहा, अपने पिता के गुस्से को देखते हुए। मैं भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। क्या कमला सच में ऐसा कर सकती थी? क्या वह महिला नहीं थी जिसे हम जानते थे? अगली सुबह मैंने कमला को रसोई के एक कोने में चुपचाप बैठे पाया। उसकी आंखें खोखली लग रही थीं, जैसे उसने पूरी रात सोई न हो। मैंने धीरे से उसके पास जाकर पूछा, कमला, क्या कुछ कहना चाहोगी? उसने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक लंबी चुप्पी के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां जी, उसने शुरुआत की, मैंने इस परिवार को बदनाम करने का इरादा कभी नहीं किया। मैंने हमेशा चाहा कि मैं इस घर का हिस्सा बनूं, लेकिन जब मैंने मीना को उन चीजों को चुनौती देते देखा जिन्हें मैंने हमेशा गलत महसूस किया, तो मेरे अंदर कुछ जाग गया। मैंने सिर्फ अपनी बातें कही थीं, किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं उसकी आंखों में दर्द देख सकती थी, उस संघर्ष को महसूस कर सकती थी जो वह चाहने और सही काम करने के बीच झेल रही थी। लेकिन हमारे गांव में एक महिला की आवाज, विशेषकर किसी युवा पीढ़ी की, अक्सर एक खतरे के रूप में देखी जाती थी। कमला के छोटे से विचार व्यक्त करने के कदम ने एक बड़े स्कैंडल का रूप ले लिया था। जगदीश, जो हमारी बातचीत सुन रहे थे, गुस्से में कमरे में आ गए। बस अब और नहीं। तुम सोचती हो कि इस परिवार के तरीकों पर सवाल उठाकर भी इस घर में रह सकती हो? उनकी आवाज ठंडी थी और उसमें गुस्से की स्पष्ट झलक थी। कमला ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उनकी नजर में उसने परिवार की इज्जत को कलंकित किया था और यह अक्षम्य था। रोहित भी असमंजस में था।
कमला के प्रति उसका प्यार स्पष्ट था, लेकिन वह अपने पिता के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। उसने कमला से कहा कि वह अगली पंचायत में सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कमला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अविश्वास भरी हुई थी। तुम चाहते हो कि मैं अपनी बातों के लिए माफी मांगूं, सिर्फ इसलिए कि मैंने सही किया? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फैसला लिया जा चुका था। अगले हफ्ते पंचायत की बैठक में कमला पूरे गांव के सामने खड़ी थी, सिर झुका हुआ था। उसने एक बयान पढ़ा जिसमें उसने अपनी गलती और परंपराओं पर सवाल उठाने के लिए माफी मांगी। यह मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक क्षण था। वह लड़की जो गर्व और खुशी के साथ हमारे घर में आई थी, अब वहां खड़ी थी, अपमानित और अपहास की गई। अपने विचारों को सिर्फ इसलिए त्यागने पर मजबूर हो गई थी ताकि हमारे परिवार की इज्जत बची रहे। उस दिन के बाद कमला में कुछ टूट गया। वह और अधिक शांत हो गई, खुद में सिमट गई। वह जीवंत और बुद्धिमान महिला जो कभी हमारे घर की धड़कन थी, अब एक साए में बदल गई थी। और हर दिन जब मैं उसे घर में भूत की तरह घूमते देखती, तो मैं सोचती थी कि असली अपमान किसका था, कमला का या हमारा, जो हमने उसकी आवाज को दबा दिया, उसे चुप करा दिया। परिवार की इज्जत बचाने के चक्कर में हमने कुछ और ही खो दिया। हमने कमला को खो दिया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।